बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो से मैं आपके बहुत ज़्यादा डॉलर्स बचाने वाला। देखो, जब भी आप इन्वेंट्री अमेजोन को शिप कर देते हो तो विद इन 7 डेज या 10 डेज के अंदर अंदर आपकी इन्वेंट्री लाइव हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस इस तरह होते हैं कि जब हम अमेजोन को शिपमेंट कर देते हैं, इन्वेंट्री बेच देते हैं, तो उसमें से कुछ यूनिट्स बाज़-औक़ात मिसिंग होते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं। तो उस केस में क्या करना होगा आपने? ज़्यादातर लोग इन चीज़ को नहीं समझते और वो बुरी तरीके से फँस जाते हैं उसमें, यानी वो लॉस कर देते हैं उस यूनिट्स में। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अमेज़न की गलती होती है। लेकिन हमने किस तरह अपनी बात अमेज़न को पहुँचाना होगा, आज मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊँगा, ठीक है? ज़्यादातर लोग इन चीज़ की पेमेंट लेते हैं फाइवर पे, तो आपने बाकायदा $50 या $100 उसको देना होगा, उसके बाद ही आपके लिए वो ये प्रोसेस कर देगा, ठीक है? तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि आपने किस तरह अमेज़न के साथ जो डिस्क्रिपेंट इन्वेंटरीज़ है, उसकी जो केस है, वो किस तरह ऊपर करना हो। यहाँ पर आपने 2 बातें याद रखनी। नंबर 1 ये कि आपका जो फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स मिसिंग है फॉर एग्जांपल, तो अमेज़न आपको जब पेमेंट करेगा ना, रिइंबर्समेंट करेगा, तो वो 10 यूनिट्स का जस्ट कास्ट नहीं करेगा, विद प्रॉफिट आपको अमेज़न रिइंबर्समेंट करेगा, ठीक है? किस तरह? फॉर एग्जांपल आपने लिस्टिंग की है $80 फॉर एग्जांपल, तो अमेज़न को आप जो है ना वो लिस्टिंग की बुनियाद पर आपको पेमेंट रिलीज़ करेगा, यानी कास्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। आपको जस्ट कास्ट नहीं मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, वो जो अमेज़न ने उसको मिसप्लेस किया है। नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप किसी सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या ब्रांड से जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हो तो वो आपको एक इनवॉइस देता है। वो इनवॉइस आपने अपने पास रखना होगा। एक गूगल शीट में या गूगल डॉक्यूमेंट्स में अपने पास रखो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, ठीक है? तो किस तरह? यहाँ पर आपने जब केस ओपन करना होगा तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे कि मुझे प्रूफ दो कि हाँ, आपने 100 यूनिट्स ही भेजे हैं अमेज़न। तो आप जब वो इनवॉइस दे दोगे उनको तो ये बिल्कुल रिसर्च करके आपको वो जो रिइंबर्समेंट है वो पे करेगा, ठीक है? ये मैंने तकरीबन जब से मैंने अमेज़न पे काम स्टार्ट किया है, तकरीबन ये केस मेरे साथ 5 से 6 मर्तबा हुआ है। 5 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। 1 मर्तबा इसलिए सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज़ वो जो ऑर्डर का इनवॉइस था ना वो मेरे पास नहीं था। तो उस वज़ह से मैंने उस इन्वेंटरीज़ में बहुत ज़्यादा लॉस किया, ठीक है? वो मिसप्लेस हो गया अमेज़न की तरफ से, लेकिन अमेज़न ने मुझसे इनवॉइस का कहा तो इनवॉइस तो मेरे पास था ही नहीं, ठीक है? तो जिसकी वज़ह से मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया उसमें से। तो आपने ये याद रखना होगा कि जब भी आपके पास कोई इनवॉइस आता है, वहाँ वो अमेज़न एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, अपने पास रखा करो प्रूफ के लिए, ठीक है? ओके, तो केस आपने किस तरह ओपन करना होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने आना होगा शिपमेंट टैब पे, ठीक है? आप जब इन्वेंट्री के टैब में जब आप शिपमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है? आप लेट सपोज यहाँ पर मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपने करना होगा। अब लेट सपोज ये एक शिपमेंट है नंबर 1, ये देखो क्लोज हो चुका है। समझ में आ रही बात? एक चीज़ आपने यहाँ पर भी याद रखनी, आप केस तब तक ओपन नहीं कर सकते जब आप तक आपका केस क्लोज ना हो जाए, और क्लोज होने में कम से कम 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। इस चीज़ को समझ लो। आपकी इन्वेंट्री अगर मिसप्लेस हो गई है या आपकी इन्वेंट्री आपको पता है कि अमेज़न को डिलीवर हुआ है, ठीक है? किस तरह पता चलेगा अभी आगे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपको पता चलेगा कि अमेज़न ने वो उसको डिलीवर भी किया है या नहीं, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा पहले कि देखो क्लोज हो चुका है, 6 यूनिट्स मैंने भेजे थे इसके, और ये 0 यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है? अगर ये इस तरह का इन ट्रांज़िट या रिसीविंग में शो हो रहा हो तो फिर आप केस ओपन नहीं कर सकते। फिर आपने इंतज़ार करना होगा कि जब ये क्लोज़ पे आ जाए तो उसके बाद ही आप केस ओपन कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, जब मैं ट्रैक शिपमेंट पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर ट्रैक शिपमेंट पे, तो मुझे इस तरह का एक डैशबोर्ड शो हो जाएगा। समझ में आ रही बात? शिपमेंट इवेंट्स, ट्रैक, कंटेंट एंड प्रॉब्लम, ठीक है? ओके। तो जब मैं ट्रैक शिपमेंट पे क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ पर जो ट्रैकिंग नंबर है ना, ये मुझे बता रहा है कि पैकेज डिलीवर हो चुका है, ठीक है? यहाँ से मुझे कन्फर्म हो गया है कि जो पैकेज है ना, वो अमेज़न को डिलीवर हो गया है। तो यहाँ से मैं ईज़िली एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकता हूँ। अमेज़न आपसे ये भी माँगेगा कि मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो कि कहाँ पर डिलीवर है, आपके पास क्या प्रूफ है? तो मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके बता सकता हूँ कि देखो ये मेरे पास प्रूफ है। समझ में आ रही बात? एक चीज़ तो ये है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, आपने क्या करना होगा, ये ट्रैक शिपमेंट तो मैंने देख ली कि इसमें जो है ना आपको बताया जाता है कि अमेज़न को इन्वेंट्री डिलीवर हो गई है। उसके बाद आपने कंटेंट पे आना होगा, ठीक है? कंटेंट में आपको शो हो रहा है कि कौन-सा प्रोडक्ट है
उसका यूपीसी कौन सी है, एसएन कौन सा है, कितनी यूनिट्स आपने भेजे हैं, डिस्क्रिपेंट कितने हैं, डिस्क्रिपेंट मतलब मिसप्लेस या जो अमेजोन ने इसमें गलती की। तो अमेजोन की तरफ से डिस्क्रिपेंट 6 है, यानी 6 आए हैं, डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन डिस्क्रिपेंट है 6। ठीक है। अच्छा, अभी आपने क्या करना होगा, आपने करना ये होगा कि जो एक्शन टैब है ना ये वाला, इस पे आप क्लिक करोगे एक्शन टैब पे, तो आपके पास इस तरह का स्क्रीन नजर आ जाएगा। ठीक है। एक्शन टैब में अपने ये यूनिट नॉट शिफ्ट एंड रिसर्च मिसिंग यूनिट्स, तो आपने रिसर्च मिसिंग यूनिट्स पे क्लिक करना हो। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड जाएगा। सही है। ये अभी आपसे मांग रहा है कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी, आप मुझे जो है एक प्रूफ सेंड करो कि आपके पास इनवाइस है कि नहीं है, प्रूफ ऑफ इन्वेंट्री ओनरशिप, सॉरी। तो आप इसको इन्वेंट्री ओनरशिप मतलब ये है कि जिससे आपने ली है उसकी मुझे इनवाइस दे दो। तो अगर आपके पास इनवाइस है, चूज फाइल पे क्लिक करो, यहाँ पर इसके साथ इनवाइस अटैच कर दो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपने अटैच करनी है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि जो डिलीवर हो चुका है ना, उसका भी आप अपने एक जो स्क्रीनशॉट है वो निकाल के यहाँ पर आप इसको अटैच कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास दो प्रूफ है कि हाँ, मेरी जो इन्वेंट्री है अमेजोन के वेयर हाउस में शिप हो चुकी है। सही है। अच्छा, इसके बाद प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन सिंपली दे दो। नॉन डिस्क्रिपेंसीज कितनी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप कितने बॉक्सेस है, इसका ये नंबर क्या है, एनी मिस प्रोस्पेक्टिविटी, जो जो चीजें भी है यहाँ पर इसको बता दो एंड प्रीव्यू योर रिक्वेस्ट पे क्लिक करो। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो केस है ना वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये विद इन 3 डेज या 4 डेज में आपको बता देगा कि आपका जो इन्वेंट्री है वो हमारी तरफ से मिसिंग है और हम इसकी रिम्बर्समेंट आपको करेंगे। ठीक है। तो विद इन 1 वीक आपको जितनी भी यूनिट्स आपकी मिसिंग है ना वो आपको रिम्बर्समेंट कर देंगे। अगर नहीं करते तो मजीद आप इसके साथ केस प्रोसीड करो। इनशाला आपका जो केस है ना वो बिल्कुल स्ट्रांग है, बिकॉज आपके पास प्रूफ है ना, आपके पास इतनी यूनिट्स है, आपको जो है अमेजोन को ये शिप हो चुके हैं, ये डिलीवर हो चुके हैं, तो आपके पास केस स्ट्रांग है। आप बाकायदा अगर फिर भी नहीं मानते आप इसको कॉल करो, कॉल पे इसको बता दो। ठीक है। मेरे साथ इस तरह 2-3 मरतबा हुआ है, तो मैंने कॉल पे उसको फिर समझा दिया, मैंने फिर अगेन उसको डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया। तो विद इन 6 डेज या ज्यादा से ज्यादा 1 वीक के अंदर अंदर वो आपको रिम्बर्समेंट कर देगा। ठीक है। तो ये केसेस आपके पास आएंगे अगर आप अमेजोन पे काम करोगे ना, तो इन जो छोटी मोटी चीजें हैं ना इनको आपने समझना होगा। ये आपके लिए आगे इन फ्यूचर बहुत ज्यादा नुकसान मतलब कर सकती है अगर आप इसको नहीं समझते। समझ में आ रही बात? तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्मॉल जितनी भी स्मॉल मिस्टेक्स है अमेजोन की तरफ से या जो चीज़ा नुकात है ना, मैं आपको वो आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आपकी थोड़ी भी हेल्प हो जाए ना, तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है। तो मुझे पता है ये जो केस है ना बहुत ज्यादा लोग के पास आए होंगे, बहुत ज्यादा लोग के पास। ठीक है। लेकिन उनको वो समझ नहीं आ रही होती। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्प करेगी। तो इससे रिलेटेड आपके जहन में जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।